इन शॉर्ट ये है टोटल जॉब कि हमारे लोग न्यूजीलैंड में क्या करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंडस्ट्री ले लो, वहाँ पे आपको अपने लोग मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो ये था। तो चलिए आगे मिलते हैं अगले कोई वीडियो में विथ सम न्यू इन्फॉर्मेशन विथ माय रेगुलर लाइफस्टाइल जैसे आपको देखना है तो आपके लिए। क्या हाल है भाई लोगों, आशा सब अच्छे होंगे। आज आप यहाँ पे देख रहे हो मैं लेटा हुआ हूँ। कल मैंने जो क्या बोलते हैं स्प्राउट्स बनाया था ना, जो मूंग और जो चावल खाया था मैंने अचार वचार के साथ, और मैंने स्प्राउट्स में भूल से बहुत सारा मिर्चा डाल दिया और गरम मसाला ऊपर से और ऐड किया। तो क्या हुआ कि रात को पेट बहुत दुखने लगा और अभी भी दुख रहा है पेट, और बैठता हूँ तो पेट लपक लपक कर रहा है अंदर से। एनीवेज तो तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी तो क्या पेट दुख रहा है यार। तो तबीयत ठीक ही नहीं है, थोड़ी तो नहीं बोलूँगा, ठीक नहीं है तबीयत। तो आज मुझे छुट्टी लेना पड़ा। तो बस ये अपडेट है, आज छुट्टी लिया मैंने और अभी आराम कर रहा हूँ। मैंने दही वापस से 2-3 चम्मच दही खाया और थोड़ा सो जाता हूँ ताकि सोने से शायद ठीक हो जाए, क्योंकि आराम मिलता है। और दही खाया है तो अभी थोड़ा रिलैक्स करता हूँ मैं। सोने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली, क्या क्योंकि कल पूरी रात नींद नहीं आई। जब पेट दुख रहा है तो नींद कैसे आएगी। तो एनीवेज तो मैंने छुट्टी लिया, ये अपडेट है। पेट दुख रहा है, देखो बीमारी होती है तो यहाँ पे कोई खुद ही तुम हो अपने पे, तो ध्यान रखना चाहिए खुद को ही। तो ये अपडेट था, मैं बाद में लूँगा, शाम को अपडेट देता हूँ कैसा रहा, कैसा तबीयत है एक्सेट्रा। तो भाइयों मैं आपको बोल रहा था कि पूरा पेट मेरा दुख रहा था, देखो थोड़ा फूला हुआ है अभी भी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दुख रहा था पूरा पेट। पता नहीं जो स्प्राउट्स कल जो बनाए थे ना मूंग, उसमें शायद मसाला ज़्यादा डल गया हो गया कुछ भी है, तो बहुत ख़राब हालत हो गई थी। तो लंच तो मैंने खाया नहीं, फेंका पूरा, और सिर्फ दही खाया मैंने। दही को थोड़ा पानी के साथ मिक्स करके दही खाया और थोड़े चावल खाए उसके साथ। तो थोड़ा अच्छा है अभी, मच बेटर एज कम्पेयर टू, क्योंकि सवेरे जो पेन हो रहा था थोड़ा पेन है अभी भी। तो आज छुट्टी ले ली थी मैंने, तो ऑफिस से अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि लॉन्ग छुट्टियाँ ली थी मैंने अभी। और जिस दिन काम पे जाना था पहले दिन, उसी दिन वापस से मैंने कॉल करके मैंने बोला कि सॉरी तबीयत खराब है। तो ये अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अगर तबीयत खराब है तो खराब है, कुछ कर नहीं सकते। तो बस आराम किया पूरे दिन, सो गया मैं और बस जग गया। तो देखो अभी भी थोड़ी इतनी हिम्मत नहीं, वीकनेस बहुत है, लेकिन आपको जानना है ना फॉरेन की लाइफ, तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ फॉरेन की लाइफ। कि देखो ये जो कल का जो सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, बर्तन वो धोने बाकी है, तो ये बर्तन धो रहा हूँ मैं अभी। तो इच्छा ना हो तो अभी कोई आएगा तो नहीं यहाँ पे करने के लिए, कोई है नहीं अपने पास। तो विदेश में यही है कि अगर आप खुद ही नौकरानी, आप खुद ही नौकर हैं, तो कोई नौकर नहीं है, कोई नौकरा नहीं, खुद को खुद ही काम करना पड़ता है। तो यही है, बस बर्तन धो रहा हूँ अभी मैं। इच्छा ना हो तो भी धोना पड़ता है, वरना कौन धोएगा। तो ये है भाई पंगा, तबीयत ठीक नहीं है तो भी खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। तबीयत ठीक ना हो तो यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो अलग बात है, लेकिन वही हुआ ना कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होती, वाइफ या हस्बैंड भी किसी का है, तो अगर बीमार पड़ जाता है कोई, तो उनकी देखभाल करने के लिए दूसरे व्यक्ति को भी छुट्टी लेनी पड़ती है अगर वो काम कर रहे हैं तो यही है फॉरेन लाइफ का झंझट। झंझट तो नहीं है, देखो इतना खराब भी नहीं है फॉरेन लाइफ, लेकिन जो हकीकत है ना कि अच्छी चीज़ें हैं फॉरेन की लाइफ में। और ये चीज़ है कि सब काम खुद करना पड़ता है, ये भी दूसरी हकीकत है। ठीक है, तो आपको कोई ये बोलेगा, ये तो साफ ही है तो मैं दूंगा नहीं, कोई आपको ये बोलेगा कि अरे फॉरेन में तो एकदम मस्त है, तो मस्त है, लेकिन ये भी हकीकत है, ये सब चीज़ जो है ना। तो ये है भैया, आज मैंने छुट्टी लेके रखी थी और सोया, दोपहर में आराम किया, और बस अभी थोड़ी एनर्जी है, थोड़ी हिम्मत आ गई है, तो मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ।
कि काफ़ी लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि अमित भैया मेरे को काम पे बुला लो। काम पे यानी काम दिला दो यहाँ पे न्यूजीलैंड में। आप तो सिटीजन है, आप तो यहाँ के सिटीजन है, तो किसी को भी बुला सकते हैं, जॉब दिला सकते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिटीजन हूँ मैं। अगर मुझे बुलाना ही है तो सबसे पहले मैं मेरे इंडिया में जो मेरा भाई है, जो उसको मैंने कब का बुला लिया होता। अगर इतना सिंपल प्रोसेस होता तो मैंने मेरे भाई को कब का यहाँ पे बुला लिया होता। और मेरा भाई तो फिर भी इंजीनियर है, प्रॉपर इंजीनियर, ठीक है ना, डिप्लोमा वाले नहीं, लेकिन प्रॉपर इंजीनियरिंग की है 5 साल की, और MBA भी किया हुआ है उसने। तो वेल क्वालिफाइड एंड वेल एजुकेटेड मेरा भाई है। लेकिन ना मैंने उसको बुलाया ना अपने पेरेंट्स को बुलाया। मेरे पेरेंट्स अभी भी इंडिया में। तो अगर इतना इजी प्रोसेस किसी को भी बुलाने का होता तो सबसे पहले मैं मेरी फैमिली को बुलाता। तो कृपा करके भाई लोगों, ऐसे प्रश्न ही ना पूछा करो कि अमित भैया बुला लो। भैया बुलाने को तो मैं पूरी दुनिया को बुला लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। तो जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ आपको। कोई बोलता है कि हाँ भैया तेरे को बुला ले रहे हैं, इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना वीजा का फीस होगा, तो भैया सोच समझ के करना, ऐसे लोगों के चंगुल में मत आना। ये तो टिफिन का डब्बा है, उसको मैंने पानी और साबुन के साथ भर दिया। अब इसकी सफाई करेंगे। जुकाम भी हो रखा थोड़ा। भैया पेट तो दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। बहुत, यानी सवेरे से दुख रहा है। ये इसलिए मैंने बहुत बोला, सवेरे से दुख रहा है। कब का दुख रहा है, सॉरी ऐसा बोलना चाहिए था। ये जो राइस कुकर है जिसे धो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक और चीज बोलूं कि न्यूजीलैंड में अगर आपके पास जॉब है, तो अगर प्रमोशन चाहिए, आगे बढ़ना है, किसी को एम्बिशन होता है ना कि अगर सपोज किसी ने बैंक है या कोई भी कंपनी में अगर आपने एंट्री लेवल का जॉब लिया, ठीक है, फिर धीरे धीरे अगर आपको टीम लीडर बनना है या तो आपको मैनेजर बनना है आगे, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि नहीं। तो उस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जॉब में प्रोग्रेस आगे बढ़ने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, किसी का एम्बिशन होता है ना कि तरक्की करें लाइफ में, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहती है। अगर वहाँ पे वैकेंसी आती है, कोई भी अगर सपोज किसी टीम मैनेजर ने जॉब छोड़ दिया, तो टीम मैनेजर का एक पोजीशन आया, तो जनरली कंपनी पहले इंटरनल स्टाफ में वैकेंसी निकालती है कि भैया इंटरनली किसी को अगर इंटरेस्ट है तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा है पहले से, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, और अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, एटीट्यूड यानी कि जब भी कंपनी प्रमोशन देती है ना इंटरनल स्टाफ को, तो काम तो देखती है कि आप कामकाज में कैसे हैं, अच्छा कुछ लफड़ा किया है कि नहीं काम में। अगर सब चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब एकदम परफेक्टली आप काम कर रहे हैं, फिर सेकंड चीज वो लोग देखते हैं कि ये बंदे का एटीट्यूड कैसा है। तो एटीट्यूड यानी कि क्या ये बंदा हमेशा सबके साथ आर्ग्यूमेंट करता रहता है, या कोई भी मैनेजर ऑर्डर देते हैं तो उसको चुपचाप से प्रेम से कर लेता है, कि वहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट करता है मैनेजरों के साथ, दूसरे टीम मेंबर्स के जो अपने दूसरे साथी हैं उनके साथ उसका बर्ताव कैसा है, क्या ये दूसरों को मदद करता है कि नहीं। तो ये सब एटीट्यूड में आता है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपने जॉब में परफॉर्मेंस भी किया है, तो आपके चांस ज़्यादा बन सकते हैं तरक्की करने में वही कंपनी के अंदर जब भी वैकेंसी आए। तो ऐसे यहाँ पे जनरली 99.99% सिलेक्शन होता है। फिर 1% थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है कि अगर आप, मेरी कंपनी में तो नहीं होता, लेकिन दूसरी कंपनी में मैंने सुना हुआ है कि अगर आप किसी हायर मैनेजर को जानते हैं, अगर आपका नाम अच्छा है वहाँ पे, तो आपके लिए पूरा प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये भी थोड़ा बहुत है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वेरी फेयर, ठीक है। तो मैं मेरी खुद की कंपनी में बात करूँ
तो एकदम फेयर प्रोसेस, फेयर अप्रोच ये लोग रखते हैं कि जब भी वैकेंसी आती है तो एडवर्टीजमेंट आता है, जो भी स्टाफ को अगर इंटरेस्ट है तो अप्लाई करें, इंटरव्यू लें। इंटरव्यू में वो लोग जनरली ये सब देखते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, और आपके पास एक्सपीरियंस है क्या पहले का, ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ देख के वो लोग जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको चूज करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आई होप कि मैंने आपका आंसर कर दिया हो। आपको अगर तरक्की करनी है तो कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, अगर वो कंपनी में आगे बढ़ना है तो पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर एक और चीज है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में वो एक तरक्की के लिए काम आता है। जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट यानी आपको सिंपल भाषा में क्या बोलूँ मैं कि से फॉर एग्जांपल तो मैं ये बोल रहा था कि काफ़ी टाइम प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी के अंदर ही। तो प्रोजेक्ट यानी क्या होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल आप जहाँ काम कर रहे हैं वो कंपनी में कोई नया कंप्यूटर सिस्टम आने वाला है। ठीक है, तो कंपनीज यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज जनरली क्या करते हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट जैसा चालू करती हैं। प्रोजेक्ट यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से 4, 5, 6 बंदों को इकट्ठा करके पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया ये नया सिस्टम आने वाला है, तो आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए सिस्टम कैसा है, सब चीज़ बराबर काम कर रहा है कि नहीं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं। तो ऐसे मिनी प्रोजेक्ट में पार्ट लेने का चांस मिल सकता है। तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो कंपनी जनरली सामने से जाके नहीं बोलेगी कि अमित के नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो आर यू इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं होता जनरली। तो अगर आपको तरक्की करनी है लाइफ में, यहाँ पे एक वही कंपनी में जहाँ काम कर रहे हैं, तो हमेशा क्या अच्छा रहता है कि आपके जो मैनेजर हैं उनको आप बोल के रखिए कि मैनेजर जी मुझे आगे बढ़ना है यही कंपनी के अंदर, अगर कोई भी मेरे लायक कोई प्रोजेक्ट आए तो आप मेरा नाम उसमें शामिल करना, आई विल बी इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट। तो वो प्रोजेक्ट में ऐसे फिर पार्ट लेते हैं, और अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो बाकी की सभी कंपनी में वो उनको दे देते हैं कि अच्छा हम ये नया सिस्टम लाए हैं, हमने टेस्टिंग किया, सब बरोबर है, तो अब ये सभी लोग करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको करियर में कभी चांस लगे कि कभी टीम मैनेजर का रोल आया तो आप कह सकते हैं जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे ना कि मैंने ये प्रोजेक्ट में पार्ट लिया था, मैंने ये प्रोजेक्ट में शामिल था, मैंने ये इम्प्रूवमेंट किया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत काम की चीज़ है। तो प्रोजेक्ट की बात करें तो मेरी कंपनी में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे रिसेंटली न्यूजीलैंड में कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए थे। तो जितनी कंपनीज को वो लागू करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होने थे। तो एक प्रोजेक्ट में मेरे को चांस मिला मेरी कंपनी में काम करने के लिए, तो 3 महीना लग गया वो सब प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए और पूरा उसको सेट राइट करने के लिए। जब सेट राइट हो गया सब चीज़ तो फिर मैंने क्या किया कि मेरी जो कंपनी में दूसरे 70 लोगों थे, 70 उनको फिर मैंने ट्रेन किया। तो मैं वो प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था। तो जो बड़े बड़े दूसरे मैनेजर्स थे वो भी वो प्रोजेक्ट में हिस्सा लिए थे। तो इससे क्या हुआ था कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए, एक तो मेरी जान पहचान अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के साथ हो गई, प्लस मेरी कंपनी को भी शायद अच्छा लगा होगा कि देखो अमित ने ट्राई किया एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए, और फिर नहीं ट्राई किया, प्रोजेक्ट का हिस्सा बना और सक्सेसफुली यानी फिर एकदम प्रॉपरली दूसरे जो पूरे 70 का स्टाफ है उनको अमित ने ट्रेन भी किया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी आपको मिले तो हमेशा लेना चाहिए। अपने बर्तन तो धुल गए, अभी बस गैस के आजू बाजू की सफाई थोड़ी बहुत हो रही है और फिर थोड़ा वापस से रेस्ट लेता हूँ और अपने जो पेट को थोड़ी रिलैक्स करने के लिए थोड़ा लेट जाता हूँ वापस से थोड़ा। और
तो देखिए भाई लोगों, अपन ने पूरे बर्तन वर्तन धो दिए और गैस को भी थोड़ा बहुत मैंने साफ कर दिया। तो कोई भी कहीं पे भी आपको हल्दी वल्दी का जनरली हल्दी का निशान रह जाता है, और फिर अगर 8-10 दिन लगा दिए आपने ऐसे कैसे रखा तो फिर भैया बहुत लंबा काम हो जाता है साफ सफाई में। तो आजकल मैं क्या करता हूँ कि जब भी खाना बनाया तो इमीडिएटली या तो वही दिन या तो दूसरे दिन, जैसे आज मैं कर रहा हूँ, उसको साफ कर लेते हैं ताकि एकदम चकाचौंधी रहे। तो ये था इन शॉर्ट भाई लोगों। जॉब में अगर आपको तरक्की करनी है सेम ही कंपनी में, तो मैंने आपको थोड़े टिप्स और आइडिया दिए। तो सब चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन आपका परफॉर्मेंस, आपका एटीट्यूड और आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आशा है कि छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला मेरा लाइफस्टाइल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि एम्बिशन के बारे में। ठीक है, हर किसी को कुछ ना कुछ एम्बिशन होता है। जैसे आप में से काफ़ी लोगों को होगा कि हाँ मुझे विदेश जाना है, तो आप सभी के एम्बिशंस के बारे में बात करेंगे, और मेरा क्या एम्बिशन है वो बात करेंगे, और वो एम्बिशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पॉसिबिलिटी है, वो सब चर्चा करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम। चलिए, तब तक के लिए थोड़ा आराम करता हूँ मैं। टेक केयर भाई लोगों।